नमस्कार दोस्तों, मैं एक स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीएन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे एक्सप्लियो सॉल्यूशंस लिमिटेड ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है। छोटी सी कंपनी है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे 1584 करोड़ का है। तो इसमें मेरा ओपिनियन यही होता है कि अगर जो 10,000 करोड़ से कम है कंपनी, तो इसमें एक आप लक लक फैक्टर को आजमाना है। तो 4 से 5% तक की इन्वेस्टमेंट करनी है। मान लो कि 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है टोटल, तो उसमें से 5-6 हजार रुपये ही आप ज्यादा 5-6 हजार ही लगाना है ऐसे कंपनियों पे, क्योंकि ये छोटी कंपनी होती है। यहाँ पे क्या एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। दूसरा, ये वॉल्यूम यहाँ पे बड़ा था, प्रीवियसली यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा था, अब यहाँ तो है ही है। तो एक दो रीजन ये है, एक चार्ट पैटर्न बन चुका है और दूसरा वॉल्यूम और आरएसआई अगर देखा जाए तो वैसे ओवरबॉट की तरफ जा चुका है। इसलिए मैंने बोला कि जिसमें लक आजमाना, क्योंकि ये जो कंपनियां होती है ये कभी कभी इतना फास्ट, मैक्सिमम टाइम ये फास्ट मूवमेंट दे देती है। एक 2-4 दिन में ही आपका टारगेट आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये बताया। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 डे की कैंडल है, 1112 से फिर 1020 तक ये आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप आसपास लेते हो 1000 के आसपास या 998, तो लगता है ये 2 वीक में भी हो सकता है ये टारगेट मिल जाए। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है। तो ये था। अब इसका फंडामेंटल अगर हम देखते हैं तो इसका पी रेशियो जो है वो 15.4 के आसपास है। और इसका इंडस्ट्री पी 31 है। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे मिला। दूसरा, इसका आरओई अच्छा है, 16.6 है। ये भी बढ़िया है। लेकिन बुक वैल्यू आप 410 पकड़ लेना। अगर ये कंपनी क्लोज होती है तो आपको 410 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ना कि 1021। मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है। आप लोग हमेशा ये देखते हो कि इसका हाई कितना लगा है, लो कितना लगा है। उससे मतलब नहीं हाई कितना लगा और लो कितना लगा। हमें मतलब ये है कि हमें 4 से 10 रुपए का स्टॉक है और हम उसको पे कर रहे हैं 1021 रुपए। लेकिन पी रेशियो कम है, तो इसलिए ये और भी प्राइस बढ़ने की इसमें उम्मीद है। मार्केट कैप भी हमने देख लिया। अब एक बात यहाँ पे क्या देखनी है, एक निगेटिव पॉइंट और ये भी है। इसका ईपीएस जो है वो ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग ये ज्यादा है इस ईपीएस के बदले, बल्कि हमारा ईपीएस ऊपर होना चाहिए था और ये जो लाइन है ये नीचे होनी चाहिए थी। इस तरह से यहाँ देखो, इस तरह से। चलो ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट है। और डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी भी इसका बढ़िया है, 1 से कम है। और सेकंड, अब हमें एक पॉइंट यहाँ देखो, 3 साल का जो सेलिंग है वो 11% बढ़ा है। ग्रोथ जो है प्रॉफिट का वो 15% है, लेकिन प्राइस -7% है। सीएजीआर जिसको बोलते हैं, स्टॉक प्राइस सीएजीआर। तो यहाँ पे ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन क्या है, जिस तरह से ये दोनों बढ़ रहे हैं उसी तरह से ये भी उसके साथ साथ चलना चाहिए। मतलब सेल्स ग्रोथ के साथ आपका सीएजीआर भी बढ़ना चाहिए। तो यही एक वजह है कि जो मैंने दिया। और एफआईडीआई का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से बाय करने के लिए, लेकिन 4-5% ही आपने इन्वेस्ट करना है। तो ये था एक्स एक्सप्लियो सॉल्यूशन का एनालिसिस। अब एक डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से ये मैं एनालिसिस करके वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।